अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार ही दिया। जी हां, समाजवादी पार्टी पहले ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान पासी समाज से आते हैं और अब चंद्रभान पासवान का भारतीय जनता पार्टी पर दांव चलना या भाजपा का चंद्रभान पासवान को इस सीट से उतारना अब तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से वकील बताए गए हैं। मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रमुख दावेदारी में भी शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। उनकी पत्नी रुदौली से 2 बार से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। आपको बता दें कि चंद्रभान पासवान का परिवार पर अगर बात कर ली जाए कि आखिर किस परिवार से वो आते हैं, तो आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में गोरखनाथ को बनाया गया था उम्मीदवार और उसी के सामने चंद्रभान पासवान भी मुख्य दावेदारी पेश कर रहे थे। चंद्रभान पासवान का परिवार मुख्य रूप से सूरत के व्यवसायी परिवार का है। साड़ी के व्यापार में पूरा परिवार सक्रिय रहता है। रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते नजर आते हैं। पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। इससे पहले साल 2022 के चुनाव में भाजपा ने गोरखनाथ को यहां से उतारा था और इस बार भी गोरखनाथ समेत आधा दर्जन नेता प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन चुना गया चंद्रभान पासवान को। मिल्कीपुर से टिकट की दौड़ में पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ और उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत समेत 5 लोगों का नाम चल रहा था। आपको बता दें कि जातीय समीकरण में चंद्रभान फिट बैठे नजर आए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव चल दिया। लोकसभा चुनाव अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी के हाथों हारने के बाद से भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। हाल ही में हुए उपचुनाव में भी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं किया गया। तमाम बड़े कारण सामने आए थे। मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद के ही अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो चुकी थी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया था, क्योंकि राम मंदिर की उसी सीट पर, अयोध्या की उसी सीट पर सपा का जीतना भाजपा के लिए बड़ी हार के सामने था। यही कारण था कि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को पीजीए का आइकॉन पेश करने की पूरी कोशिश की। लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ सबसे आगे बिठाते रहे थे। इससे पहले सपा ने भी सीट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस ने सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारकर गठबंधन के प्रत्याशी को ही समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया था। अब देखना ये अहम है कि मिल्कीपुर की सीट से आखिरकार जिस हिसाब से चंद्रभान पासवान को उतारा गया है, आने वाले समय में अब क्या भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे से मिल्कीपुर की सीट अपने नाम करती है या फिर स्थिति और परिस्थिति बदलती नजर आती है।